हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। आप परेशान हैं कि आपके पास कम से कम न कुछ रहे। रिश्ते नाते तो सारे खराब है, चलो मानते हैं, लेकिन एक ढंग की जॉब तो रहे जिससे हम अपना खर्चा उठा सके, अपनी अपनी चीजें कंप्लीट कर सके, पूरी कर सके जो हम चाहते हैं। और कहने का मतलब कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हम आत्मनिर्भर रहे, तो वो भी नहीं हो रहा है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं। बहुत दुविधा वाली स्थिति है कि करे तो क्या करे, कि आखिर लोग सफल कैसे हो जाते हैं, पहली बार में कैसे लोग निकाल लेते हैं। जैसे मैं भी आप लोगों से बोलती हूँ कि मैंने 10 महीने की तैयारी की, मैंने निकाल लिया, पहली बार फॉर्म भरा निकाल लिया। और भी बाकी लोगों को आप सुनते होंगे, इससे भी कम समय का सुनते होंगे कि आपने उसने तो 6 महीने की तैयारी की, इतने दिन की तैयारी की, उसने निकाली। क्या ऐसा लोग करते हैं कि हो जाता है। तो मैं अपने माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी, अपना ये अनुभव बताऊंगी। देखिए क्या होता है ना, कि जब आपके अंदर कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का एक जुनून जब होता है ना, तो आप कर लेते हैं। ये कोई बनावटी बात नहीं है। और आप इस चीज से एकदम माइंड से फ्री हो जाते हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब आप हर तरह से एकदम से टूट चुके रहते हैं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि मेरे साथ। तो पढ़ाई हो गया, ये सोचे बहुत ज्यादा असफलता मिलेगी, तो कौन सा, इसके पहले तीर मार लिए थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो इसके झेल तो रहे ही है। तो चलो भाई कुछ दिन और झेल के देखते क्या होगा, हाथ से जाते यही ना होगा, तो चलो ठीक है, क्या जरूर, क्या मतलब ऐसा कुछ नया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जब मतलब फीलिंग अब आपके अंदर पहले से ही रहेगी ना, वो जोश रहेगा ना, तो आप कर लेंगे। और हमेशा ना दो चीज पर फोकस करिए। एक ये कि आपको क्यों चाहिए, ये जॉब क्यों चाहिए। और दूसरी ये कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे खुशी दे सकती है। कभी अपने विषय में बैठ के सोचते हैं ये चीज, कि ऐसी कौन सी वजह है जो मुझे खुशी दे सकती है। आपके सामने कुछ पिक्चर उभर के जरूर आएंगे। आप देखिए ना कि नंबर वन पे क्या चीज है। किसी इंसान को पाने की चाहत मत करिएगा कभी भी, क्योंकि वो आपको तकलीफ ही देगी। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं कैरियर की बात कर रही हूँ। वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खुशी देगी, स्माइल देती है। कभी आप सोचते हैं छोटी छोटी खुशियों के बारे में, सोचते हैं अपने अपने आप को। देखिए, मोटिवेट करने का यही तरीका आप पढ़ तभी सकते हैं जब आपके अंदर ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। कभी अचानक से आपका बैग पैसों से भरा रहता है, सोचिए क्या आपको खुशी नहीं होगी। होगी। अभी हम लोग का क्या है कि हम लोग महीने भर काम करते हैं, तो सैलरी आती है। अब वो खुशी जिस दिन सैलरी आती है अकाउंट में दिखा देता है, वो खुशी अब एक होता है ना कि अगले महीने फिर आएगी, मुझे काम कर रहा है, अगले महीने फिर आएगी। लेकिन ये अभी की फीलिंग नहीं है मेरी। मुझे पता था कि ये चीजें होंगी, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो सैलरी आएगी। और आप लोग को तो पता है कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते आपकी सैलरी कितनी है, कितनी है, आप किस एज में की थी, बहुत सारी चीजें लोग पूछते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं 25-26 साल की, भाई 24 साल की उम्र में मेरे ईशान हो गए थे। मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, चीजें बिगड़ी भी। बच्चा भी मेरा 24 साल की उम्र तक हो गया था, इसलिए वो आज के डेट में 9th क्लास में है, वो अभी गया है, मतलब मेरे से बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। तो और ये जो जॉब के लिए बहुत गंवाने के बाद लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो गई थी। आप लोग तो मेरी स्टोरी जानते हैं। तो बहुत कुछ करने के बाद जब मैंने डिसाइड किया, तो 30 के बाद ही मैंने ये सोचा कि मुझे पढ़ना है, ये जान लीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ी कम उम्र में, मुझे भी ऐसा समझ में तभी आया कि हाँ भाई, अब अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जिंदगी कहीं की नहीं रहेगी। तो ये जो पैसे वाली बात मैं कर रही हूँ, अभी का नहीं है, मुझे पहले ही पता था कि ये चीजें होंगी। मैं सर्च करती थी कितना पैसा है इस जॉब में, मैं कर क्या सकती हूँ। सबसे पहले बात, मुझे टीचिंग में ही जाना था, कितना कितना पैसा है इसमें, प्राइमरी में कितना, टीजीटी में कितना, इतना कितना। तो मैं जब देखती थी ना कि इतना मिलता है, तो अंदर से मोटिवेशन आता था कि यार अब तो कुछ भी करके अगर इतना अगर मुझे मिलने लगी, तो तब मेरे सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इंसानों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है किसी से, सब तो मैंने देख लिया है, रिश्ते नाते सारे सबको देख लिया। अब मुझे यही है कि मुझे अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बन के रहना है, मुझे किसी से लेना नहीं है। और पैसे बड़े जरूरी होते हैं, बाकी चीजें भी जरूरी है, लेकिन पैसे बहुत जरूरी होते हैं। नंबर वन पे समझिए आज के डेट में, आप अच्छे कर्म आपके, और पैसे बहुत जरूरी है। ऐसे मोटिवेट होती थी मैं। आप लोग भी ये चीज करिए। और एक चीज, किसी भी चीज को करने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई समय होता है। जब आप सोच लेंगे आप कर लेंगे। मैं एवरेज स्टूडेंट थी शुरू से। मुझे हालांकि हर चीज में आगे रहने का बड़ा शौक था, मैं रहती भी थी हर चीज को। जैसे किसी का मैं देखती थी वो कर रहा है, तो मुझे भी करना है, मुझे उससे आगे होना है। ऐसा नहीं कि उसको उसकी टांग पकड़ के पीछे खींच के, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि आगे का होने के लिए आपका पैर पकड़ के पीछे खींचेंगे आपका। तो मेरा मेरा ये था कि अपनी मेहनत में, वो इतना मेहनत करा तो मैं और मेहनत करूंगी। तो ये अच्छी चीज थी, आज के डेट में मेरे लिए वही काम आई, ये चीज थी। लेकिन पढ़ाई पे मैं उस लेवल का मुझे पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसा होता था कि जीवन तो बड़ा अच्छा चलता है भाई,
जब एक बार शादी हो जाता है तो कितना अच्छा से चलता, कोई मिल जाएगा तो डिपेंड हो जाएंगे उसके ऊपर, तो पैसा वैसा दूसरे का देख के ऐसा ही लगा, अपने परिवार में जैसा देखा लगा कि ऐसा ही सब कुछ रहेगा, नहीं होता है। बाकी चीजें जानने के बाद पता चलती है। तो ये सारी चीजें जब लगा कि अब पढ़ना बहुत ही जरूरी है तो फिर पढ़े। लेकिन वही बात है कि शुरू में ध्यान नहीं देने की वजह से एवरेज स्टूडेंट बन के रह गया। लेकिन जब मैंने सोच लिया कि मुझे करना है तो फिर करना ही है, कर ही लिया मैंने। तो इस तरह के आपको बनना पड़ेगा। क्या बचा है आपकी जिंदगी में कि अभी आप झेलने के लिए तैयार हैं? एक और पॉइंट, जैसे अभी मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं। हाँ, मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, जानबूझ के नहीं बोलती हूँ, आदत है मेरी जल्दी बोलने की, जल्दी खाना खाने की, जल्दी हर काम करने की, जल्दी पढ़ने की आदत है। क्यों ना रहे आदत? धीरे धीरे करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं होता, सो के भी देख लिया, कुछ हासिल नहीं होता, बातें करके भी देख लिया, कुछ हासिल नहीं होता, लोगों को खुश करने की कोशिश करके देख लिया, कुछ नहीं होता, सब कुछ निभा के भी देख लिया, कुछ नहीं होता। तो अब मुझे अपने विषय में मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ। और जल्दी जल्दी बोलने का मकसद ये है कि समय की बचत हो। जैसे बहुत सारे, जब मैं वीडियो देखती थी यूट्यूब पे, तो जो धीरे बोलता था तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड पे कर देती थी, बढ़ा देती थी उसका स्पीड। तो फिर मैं ऐसा क्यों आपके सामने नौबत लाऊं? आपका समय बड़ा मूल्यवान है, इसलिए मैं 7-8 मिनट में कोशिश करती हूँ कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, जरूरी बातें मैं आप लोगों से कर लूं। तो इसलिए मैं जल्दी बोलती हूँ कि भैया आपको फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत ही ना पड़े, जल्दी से अपनी बातें मैं कह सकूं। जरूरी है, स्पीड को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब जब स्पीड की बात हो रही है तो पढ़ाई की भी बात सुन लीजिए। मुझे पढ़ने की बहुत तेज आदत है। मैं ऐसे धीरे धीरे आप लेके पढ़ेंगे तो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, आपको सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, आप सोचते हैं कैसे कंप्लीट होगा, तो वही बात है कि स्पीड रखिए, अपना वो कंसंट्रेशन उस पर एकदम अच्छे से बना के रखिए। और ये सोचिए, देखिए अपने दिमाग में पहले से ही डरने की जरूरत नहीं किसी चीज से। जैसे कहते हैं ना कि जो गरजने वाले बादल होते हैं वो अक्सर बरसते नहीं है। तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, जरूरी नहीं उसमें बड़ी ताकत होगी, जो छोटा सा होता है उसमें बड़ी ताकत होती है। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस देख के डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप यही सोचिए कि आप ताकतवर हैं अपने सिलेबस से ज्यादा। थोड़ा सा फीलिंग को मतलब उसमें डालिए, इमोशन को डालिए पढ़ाई में, तभी आप कर पाएंगे। कनेक्ट करिए उससे। तो ये सोचिए कि अब इतना ज्यादा सिलेबस है, स्पीड बढ़ाइए अपनी, प्लान करिए कैसे क्या करना है। प्लान करना बहुत जरूरी है, टारगेट बनाइए रोज का, क्या करना है, कब करना है, कितने दिन के अंदर ये खत्म करना है। अगर आप पढ़ने बैठे कितने, अभी मैंने कल ही बताया, मिनट मिनट का हिसाब रखिए। घड़ी आपकी सबसे बड़ी साथी होनी चाहिए पढ़ते टाइम में। घड़ी देख के उठिए, बैठिए, सोइए, खाइए, पीजिए, हर चीज पढ़िए। मतलब घड़ी आपके सामने ऐसे, मेरे तो हर कमरे में घड़ी, हर जगह हो, ऐसे कि मेरी नजर पड़ते घड़ी दिखे मुझे। आज की डेट में मुझे घड़ी से बहुत प्रेम है। क्यों? क्योंकि भाई समय का महत्व जो समझ लिया वही सफल है। समय को बिताइए मत कभी भी कि कहीं भी बैठ गए तो बैठ ही गए, कोई बात करने लगा तो बात ही करने लगे। अपने विषय में सोचिए कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, क्या चल रहा है, क्या करना है मुझे, मैं क्या करने के लिए खड़ी हुई थी, क्या मेरा प्लान था। किसी के आने से, किसी की बात करने से या कहीं डिस्टर्ब होने से कोई मतलब नहीं। आपका बर्बाद हो रहा है समय। तो चीजों को समझिए, समय का महत्व रखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सफलता तक ले जाएंगी और आप टॉपर बन जाएंगे। आप, सबसे बड़ी बात है, मैं यही कहती हूँ ना कि आप लोग पास होने का बाद सोचिए कि मेरा निकल जाए रिजल्ट, टॉप करने का सोचिए। मैं भले नहीं टॉप की, लेकिन मेरे दिमाग में सपना तो यही रहता था कि भैया मैं नंबर 1 पे हूँ। नंबर 1 पे जब सोचेंगे ना तो आ जाएंगे आराम से। आपको वेटिंग लिस्ट में ले जाने होता है, एकदम फ्रेश लिस्ट में रहेंगे। मेरा भी ऐसा ही था। तो सारी चीजें आपके सामने है। मोटिवेट करिए अपने आप को, चीजों को समझिए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में, आप जानबूझ के दिक्कत को बढ़ाइए मत। तो दिक्कत है तो यही बोलिए कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल। वही चीज बोलिए कि सब सही है, मैं कर लूंगी, मैं हिम्मती हूँ, मैं कर लूंगी। तो अपनी सिचुएशन को, मतलब ऐसा नहीं कि आने, अरे आ रही समस्या आने दीजिए, आप भिड़ने के लिए तैयार रहिए हमेशा। तो अगर ये एटीट्यूड लेके चलेंगे तो मोटिवेशन भी आएगा, पढ़ेंगे भी, चीजें कवर भी होगी, सिलेबस भी कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट में बताइएगा।